SR ग्राफी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मोटर बाइक और गाड़ी दो ऐसी सवारियां हैं जिन पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता और ड्राइवर की एक छोटी सी गलती या नींद का झटका लगना बहुत बड़े नुकसान की वजह बन जाता है। लेकिन सोचें कि एक बाइक या गाड़ी के बजाय एक जहाज जो 34,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा हो तो अचानक उसका पायलट बेहोश हो जाए तो क्या होगा। यकीनन ये बात सोचने के बाद हमारी तरह आपके ज़हन में भी खौफनाक मंजर आने शुरू हो गए होंगे। लेकिन दूसरी जानब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे भला कैसे मुमकिन है। मगर ठहरिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी फ्लाइट के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसके सारे मुसाफिर पायलट समेत बेहोश हो गए थे और ये त्यारा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, जो किसी भी वक्त जमीन से टकरा कर तबाही का बायस बन सकता था। नाज़रीन कराम, ये 2005 का साल था जब यूरोपीय टूरिस्ट सीजन था और इसीलिए पूरे दुनिया से लोग सैर व तफरी के लिए यूरोप आए हुए थे, जिस बिना पर यहाँ के एयरपोर्ट पर बेतहाशा रश थी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए यूरोप के छोटी छोटी एयरलाइन भी मुतहरक हो गईं, जिनके टैक्स बहुत सस्ते होते थे। उनमें से एक हेलियस एयरलाइन भी थी, जो उस वक्त पूरे यूरोप की सबसे छोटी एयरलाइन थी और जिसके पास सिर्फ 3 जहाज थे। और ये चंद पैसों के एवज गैर तजुर्बाकार और गैर तरबियत याफ्ता पायलट्स को हायर करते, जो पहले मुख्तलिफ एयरलाइन से निकाले जा चुके होते थे। 14 अगस्त 2005 की सुबह को भी इसी एयरलाइन के एक जहाज हेलियस 522 ने उड़ान भरी। साइप्रस से यूरोपीय मुल्क चेक रिपब्लिक की तरफ जाना था, जो पौने 2 घंटे की फ्लाइट थी। लेकिन इस जहाज में छोटा सा मसला था और वो मसला ये था कि इसका एक दरवाजा मुकम्मल फ्रीज हो चुका था, जिसकी मरम्मत एयरपोर्ट पर की गई थी। जबकि इस जहाज में कुल 121 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 115 मुसाफिर और बाकी 6 अफराद एयरलाइन के मेंबर थे। इस फ्लाइट के उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही खतरनाक वार्निंग जारी होना शुरू हो गई। आपको बताते चलें कि ये वार्निंग तब आती हैं जब जहाज में कोई मसला होता है और जहाज तेज रफ्तारी के साथ बुलंदी की जानिब जा रहा होता है, लेकिन जहाज का सिस्टम मजीद ऊंचाई की तरफ जाने से रोक रहा था। यही वजह थी कि जहाज के पायलट परेशान से परेशान होते गए। जबकि इन पायलट्स के दरमियान एक मसला ये भी था कि ये एक दूसरे की जबान भी नहीं समझ सकते थे और इसीलिए जहाज मुसलसल कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। लिहाजा पायलट्स ने एयर ड्राफ्टिंग सिस्टम से राब्ता किया, लेकिन उस वक्त तक ये जहाज 18,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था, जहां पायलट्स की हालत मजीद बिगड़ने लगी और उनको शदीद चक्कर आने लगे। उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि एयर ड्राफ्टिंग का अमला उनसे क्या बात कर रहा है। दोस्तों, इस सूरत हाल को निपोक्सी कहते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से इंसान नीम बेहोशी की हालत में चला जाता है और इसे अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी वाक़े की कोई खबर नहीं रहती और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाता है। इन पायलट्स के अलावा जहाज में मौजूद 115 मुसाफिरों के साथ भी यही कुछ हो रहा था। उन्होंने अपने हिफाजती मास्क लगा लिए, लेकिन थोड़ी ही देर में मास्क ने भी साथ देना छोड़ दिया और मुसाफिरों की हालत बिगड़ती चली गई। ये वो वक्त था जब हर तरफ चीखें ही चीखें थी, लेकिन कोई कुछ भी करने से कासिर था। मुसाफिरों का सर भारी हो रहा था और शदीद नींद के झटके लग रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद तमाम मुसाफिर बेहोश हो गए। दोस्तों, जहाज ऑटो पायलट था, इसलिए फ्यूल खत्म होने तक उसने उड़ते ही रहना था, यहाँ तक कि ये त्यारा 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ जहाज में बिल्कुल खामोशी और उसका रुख किसी भी वक्त जमीन की जानिब हो सकता था। जमीन पर मौजूद एयर ड्राफ्टिंग सिस्टम मुसलसल पायलट्स से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई राब्ता नहीं हो सका। जमीन पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और ये फैसला किया गया कि 2 F-16 जेट्स जहाज के पास भेजे जाएं ताकि पता चलाया जा सके कि अंदर क्या मसला चल रहा है। लिहाजा 2 F-16 रवाना कर दिए गए और जब ये जेट्स जहाज के करीब पहुंचे तो उनके पायलट्स ने देखा कि तमाम मुसाफिरों ने मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन ये तमाम मुसाफिर बिल्कुल बेहोश हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये इस जहाज की आखिरी लम्हात हैं। लेकिन फिर उन लोगों ने एक और चीज देखी कि एक शख्स उन लोगों को संभाल रहा है और लग रहा था जैसे अभी होश आया हो। उसने तमाम मुसाफिरों को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उठ ना सका। और अब वो वक्त आ गया जब जहाज का फ्यूल खत्म हो चुका था। अब ये जहाज मुसलसल जमीन की जानिब बढ़ रहा था और फिर आखिरकार 4 मिनट के अंदर अंदर जमीन से टकरा कर मुकम्मल तबाह हो गया और इसमें मौजूद 121 लोग जलकर राख बन गए।
नाज़रीन कराम, जब इस वाक़े की तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि जहाज़ में ऑक्सीजन फराहम करने वाला सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो चुका था और जैसे जैसे जहाज़ ऊंचाई की तरफ जा रहा था वैसे ही जहाज़ में ऑक्सीजन लेवल कम होता गया और फिर इसी वजह से तमाम मुसाफिर बेहोश हो गए। मज़ीद तहकीकात की गई तो और भी बहुत सी वजूहात सामने आईं और बताया गया कि इस जहाज़ की एक खिड़की भी बहुत कमज़ोर थी जो इस फ्लाइट से पहले तब्दील की गई थी और उस खिड़की में मैकेनिक की गफलत की बायस गलत साइज के कुछ पेच लग गए थे जिनके बायस खिड़की कमज़ोर रह गई और वो हवा का दबाव बर्दाश्त ना कर सकी। मजीद तहकीक पर मालूम हुआ कि फ्लाइट से पहले इंजीनियर ने पिछले पेच निकाले और सिर्फ देखकर उस जैसे दूसरे पेच स्टोर से निकाल कर तब्दील कर दिए और जहाज के मैनुअल से रहनुमाई हासिल नहीं की और ना ही उन पेचों को जहाज से निकालते वक्त उनका साइज आला से चेक नहीं किया। इंक्वायरी कमेटी ने यहाँ पर बस नहीं की बल्कि पूरी कंपनी के तमाम निज़ाम की जांच पड़ताल की जिस पर यह मालूम हुआ कि इंजीनियर्स की तरक्की और बोनस उस बात पर मुनहसर है कि वो एक काम कितनी जल्दी करता है, लिहाजा यही जल्दबाजी उस खौफनाक हादसे की वजह बनी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ISR ग्राफिक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट आपको फौरन मिल सके। कमेंट, शेयर और लाइक भी जरूर कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बनाते चले जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।